थोड़ा सा डिस्टर्ब वो जगह देकर और इसको ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाइए। बिल्कुल अंगूठे से अंगूठा मिला रहेगा, पंजे से पंजा मिलाइए, अंगूठे से अंगूठा मिला, ज़्यादा ऊंचा नहीं, 6 इंच, केवल 6 इंच। ज़्यादा है जितेंद्र, तुम्हारा ज़्यादा है, और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो। 6 इंच केवल रखना है बस उठाना। और जितना आपके नाभि में जितना जोर पड़े उतना आप जोर डालते रहिए और फिर नीचे रख दीजिए। इसको 3 बार करिए। आप सांस रोक कर, सांस को उसमें जितनी बार कर सके 3 बार करिए इसको। सांस अपने आप उसी अनुसार से आ जाएगी। सांस को इसमें रोक के रखना है। अगर धीरे धीरे अगर ज़्यादा उखड़ती है सांस, तो आप धीमी धीमी सांस भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस 3 बार हो गया। अब आप नीचे रख लीजिए पैरों को। अब लेटने में ये पहला आसन हुआ। दूसरा ये है, आप बाएं पैर को उठाइए या दाहिने को, जिसको भी उठाना होगा उसको उठाइए और सीधा एक पैर को ऊपर ले जाइए, एक पैर नीचा रहे। पंजा बिल्कुल यूँ सीधा रहे, नहीं, पंजा बिल्कुल टाइट करिए, ये इस तरह से, ये हाँ, इस तरह पंजा टाइट रहे और हाथ बिल्कुल सीधे रहें, और ये ले जाइए और छोड़ दीजिए नीचे। फिर इस प्रकार से 10 बार करिए दोनों को, पैरों को। नहीं, रोक के रखना है उसको, 1 सेकंड या 2 सेकंड ऊपर रोक के रखना है। और पंजे को आपका राजेश इस तरह से देखिए, इस तरह से टाइट, इस तरह से करिए पंजे को, ये यूँ आगे, ये इस तरह से। आपका पंजा सही नहीं हो रहा है, हाँ, ये बस हो जाए तो फिर रुक जाना 10 बार। बस हो गए, 10 हो गए होंगे। अब आप दोनों पैरों को, अपने पैर हथेलियों को पुट्ठे के पास में रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, जितना उठ सके। वैसे तो 90 नहीं, नीचे नहीं रखना है, आप बगल में रखिए, बगल में यूँ दबा के रखिए, इस तरह से, जिस तरह से कोई चीज़ उठाते हैं, यूँ प्रेशर रहेगा कमर पर, हथेली पर कम रहेगा। आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा पैरेलल ले जाइए 90 एंगल तक। नहीं, गर्दन ये नहीं उठाना है, कमर नहीं उठानी है, केवल पैरों को उसी तरह से टाइट करके रखना। नहीं, कमर नहीं उठानी, कमर नहीं, तुम्हारी कमर उठ रही है, कमर नहीं उठानी। कमर को बिल्कुल नीचे रखिए, केवल पैरों को सीधा रखिए बस। और पैरों की दृष्टि आपकी अंगूठे पर आवे, रोक के रखिए 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी रोक सकें। कमर नहीं उठनी चाहिए, बस पैरों को वैसे टाइट करिए जैसे पहले बताया था। नहीं, ऐसे नहीं, टाइट करिए, इस तरह से टाइट रखिए, ऐसे नहीं, हाँ, इस तरह से टाइट रखिए। राजेश, ऐसे टाइट करिए पैर को यूँ इस तरह से, और अंगूठे को देखिए। इस प्रकार 3 करिए। इसमें से 1 सेकंड 2 सेकंड जितना रोक सकें, इसमें सांस रोक के ही करना है आपको। 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी रोक सकें, और इसको प्रयास करिए कि ये 90 एंगल तक पहुंच जाए। यानी आपकी अगर पूरी तरह से पहुंच जाता है तो इसमें आपकी मूलाधार और सुषुम्ना और मणिपुर
तीनों चक्र प्रभावित होते हैं इस योग के माध्यम से। अगर ये करते हैं तो तीनों चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से आप 3 बार कर लें, सांस रोक लें और सांस रोक के 3 बार करें। पंजा पंजा टाइट करके रखें बस जितना हो सके। इसको झटके से मत गिराएं, आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये सेंसिटिव है, नसें, उसमें खिंचाव पैदा होता है। एकदम गिराएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दर्द से बचाव के लिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से आप आसन को करिए। अब लेटे वाले आसन में एक विशेष ध्यान रखना, हर आसन के बाद में आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आप शवासन लगाकर लेट जाएं। शवासन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें और गहरी गहरी 3 या 4 या 5 या 10 सांसें ले लें। हल्की हल्की सांस लेकर शरीर को बिल्कुल निढाल कर दें। ये शवासन है। इस प्रकार से शवासन, लेटे आसन में आप इस हर एक आसन के बाद में ये शवासन कर लें, यानी कि 20-30 सांसें आप वैसे ले लें और फिर दोबारा दूसरा आसन लेटे वाला कर लें। अब बस ठीक है, आगे ध्यान रखना। अब आप देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूँ। आप ऐसे जैसे लेटे हैं उसी तरह से इस तरह से लेटे रहिए और ये हाथ को, बाएं हाथ को पीछे ही रहने दीजिए, ठीक है। दाहिने हाथ को, जिस तरफ आपको करवट बदलनी है आप करवट यूँ बदलिए, हाथ नीचे रहेगा। दूसरा हाथ, बायां हाथ, दाहिना हाथ है तो दाहिना हाथ को पीछे ले जाइए और बिल्कुल जितना आप मुड़ सकें उतना आप मुड़िए, इस तरह से। गर्दन गर्दन नीचे रहेगी और मोड़िए, गर्दन उठानी नहीं है, गर्दन उस तरफ ले जाइए। पैर सीधा रखो, पैर बिल्कुल सीधा आपको, हाँ नहीं, गर्दन नीचे रहेगी, गर्दन नीचे रहेगी। आप गर्दन उस तरफ मोड़ो जिस तरफ, उस हाथ की तरफ, पीछे वाले हाथ की तरफ, जैसे, हाँ, गर्दन नीचे, जितना मोड़ सको, पैर बिल्कुल सीधा रहे, बस इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरी तरफ करिए। गर्दन को इस तरफ लानी जिस तरफ हाथ है पीछे वाला, पीछे हाथ टिकाना नहीं है, पीछे हाथ टिकाना नहीं जितेंद्र, जितना मुड़ सके उतना नहीं। गर्दन इस तरफ, तो इस तरफ करिए जिस तरफ हाथ गया है। राजेश, गर्दन इस तरफ आएगी, इस तरह से। पैर बिल्कुल सीधा रखिए, पैर बिल्कुल सीधा रखिए, पैर टेढ़ा मत करिए। अब इसमें 2 तरह से है, ये पैर सीधा करके और फिर टेढ़ा करके पैर, और घुटने पूरे टेढ़ा कर लीजिए, घुटने मिला लीजिए, घुटने से ऐसे मिला लीजिए, टूटों पर रख लीजिए ऐसे, बस इस तरह से। ये आपके आसन तीनों, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, तीनों को प्रभावित करने वाला ये आसन है और तीनों को एक्टिव, ये तीनों चक्रों को एक्टिव कर देता है। जो हमने वीडियो दिया है उसमें देख लेना, उसने बहुत जल्दी किए हैं और बड़े परफेक्ट तरीके से आसन किए हैं। इस वजह से मैंने वो वीडियो आप लोगों को प्रेषित किया था। ठीक है, अब आप सीधे लेट के शवासन कर लीजिए, उसी तरह से 5-10 सांसें हल्की हल्की ले लीजिए।
अब देखिए, अब पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेट के आपको घुटने जो तो इस तरह से, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। आप सीधा लेट जाइए इस तरह से, और ये कोहनियों को आप यूं रख लीजिए, और आपका ये वाला पोर्शन, नितंब वाला जो पोर्शन है वो ज़मीन पर रहेगा और यूं उठा रहेगा। अब आपको इसको दूर रखना है जिससे कि आपके अनाहत चक्र के पास का जो पोर्शन है उसमें दबाव आवे। देख लीजिए एक बार मेरे को, और फिर इसके बाद में आप आधा पूरा जितना घूम सकें। पैर आपका, देखिए मेरा पैर आपका ऐसा रहेगा, तिरछा होना है आपको, और फिर इसके बाद में दूसरी तरफ से ले जाके फिर इस तरह से आपको तिरछा होना है, इस तरह से, इस तरह से। जिस तरह मैंने किया है उस तरफ करिए, इस तरह से। ये इसमें करीब गैप रहेगा, दोनों कोहनियों में गैप रहेगा, 6-7 इंच का गैप रहेगा। नहीं, पूरा नहीं ले जाना, कोहनियों पर कोहनी तक रहना है, यानी पूरा सीना उठाना नहीं है ना, सीना उठाना नहीं है, सीने पे दबाव ही रखना है बस। राजेश, सीने को उठाना नहीं है, सीना ज़मीन पर ही रहेगा, केवल आपको मोड़ना है। नहीं, गलत हो रहा है, मेरा देखो आप, ये वीडियो पकड़ना। मेरा देखो आसन, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये कोहनियाँ आपको बिल्कुल सीधी हैं, ठीक है, ये यहाँ तक, और ये हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम तक का पोर्शन बिल्कुल इसमें ज़मीन में मिला हुआ है। अब हम ये बायां हाथ उठाएंगे, और बायां हाथ उठाकर इसको, हमें छाती को उठाना नहीं है, वो डायफ्राम पे ही दबाव डालना है, और वो डायफ्राम से ही यहाँ तक आना है, बस जहाँ तक हम मोड़ सकें उतना इस तरह से मोड़ना है, यानी सीने को उठाना नहीं है, वो डायफ्राम का कोना पकड़ लिया, और फिर उसी तरह से इसको धीरे से लाए, और दूसरी तरफ से दूसरे डायफ्राम के दूसरे सिरे को इस तरह से, यानी कि ज़मीन से उठाना नहीं है, दबाव उस पर ही, ये कंधा भी ज़मीन में रहेगा, पूरा पोर्शन रहेगा, उठना नहीं है बोलते। इस तरह से, इस तरह करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो डायफ्राम के पास में जो भी सेंसिटिव वो है मूला, यानी कि मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र तक पहुंचने वाली जो नाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अगर कहीं ना कहीं रुकाव पैदा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, और वो गति अनाहत चक्र तक आपकी कुंडली पहुंचने में सहायक हो जाएगी। इस तरह से तुमने वो सीधा नहीं किया, अब करिए आप। नहीं, कोई नहीं जितेंद्र, कोई नहीं खड़ी करिए ना, ऐसे नहीं, कोई नहीं खड़ी करिए, ऐसे, हाँ ठीक है, बस ठीक है, बढ़िया है ये। बस ठीक है, आप समझ गए, वो एक्सरसाइज बाद में कर लेना। अब इसी तरह से आपको हथेली को, इसको पकड़ना, इसको किस तरह से, तो मैं बताता हूँ। अब आपने ये वाला आसन किया, अब आपको केवल ये करना है, जैसे ये वाला आसन कर लिया, इसके बाद हथेली को अपने जो निप्पल है, निप्पल के बिल्कुल पैरेलल में आपको रखना है, और पैरों को देखिए, पैर हमारे बिल्कुल, पैरों की तरफ वीडियो करिए, इस तरह से खींचे, इस तरह से होना चाहिए, और फिर आप इसको उठाने का प्रयास करिए, जितना उठ जाए आप, इससे आपकी मूलाधार
स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, तीनों बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और गर्दन बिल्कुल ऊंची की तरफ होना चाहिए, दूर की तरफ दिखाई देना चाहिए, जिससे विशुद्ध चक्र आपका खिंचाव में पैदा हो। तो आपके कुंडली मूलाधार से लेकर विशुद्ध चक्र तक आपकी एक्टिव हो जाएगी। निप्पल से बिल्कुल शरीर से छुआइए हथेली को, नहीं हथेली को छुआइए ऐसे, हाँ। और नहीं, जितना जितना उठ सके उतना उठना है बस, जितना उठा सकें उतना उठ जाइए, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस तरह से जितना उठा सकते हैं उठाइए। तो इससे आपके मूलाधार और स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से आपकी जो ऊर्जा है वो अनाहत चक्र पर पहुंचना प्रारंभ हो जाएगी। आप कैसे भी करते रहे, सांस अपने आप सेट हो जाती है, सांस को रोक के रखना है बस। पूरा भार कमर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इस बार 3 बार कर लिया। अब ये आसन आप सूर्य नमस्कार अगर सही ढंग से अगर आप सूर्य नमस्कार अगर 7-8 बार कर लेते हैं तो लगभग कुंडली जागरण से संबंधित सूर्य नमस्कार में सभी आसन आ जाते हैं उसमें। ठीक है, अब आप शवासन कर लें इसी प्रकार से, लेट जाएं और 8-10 सांसें ले लीजिए हल्की सी। उससे क्या होता है कि शवासन लेने से रक्त संचार की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू हो जाती है। कहीं अगर दबाव हो रहा हो, कहीं रुकाव हो रहा होगा तो वो सही हो जाता है। इस प्रकार से 8-10 सांसें ले लीजिए। ठीक है, अब उठ के बैठ जाए। अब देखिए, अब कहीं भी आपके इन आसनों को करने के बाद भी यदि कहीं रुकावट पैदा होती है, कुंडली को ऊर्ध्वगामी होने में कहीं भी रुकावट पैदा होती है, तो ये जो मैं अब आसन बताने जा रहा हूँ, ये आसन आपके कुंडली को बड़ी तीव्र गति से मूलाधार से उठाकर आपके विशुद्ध चक्र तक लाने के लिए सक्षम हो जाती है। अब आप एक पैर को, दाहिने या बाएं पैर को आप ऊपर रखिए, जो भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आराम से रखिए, जैसे नीचे फंसा के, यहाँ पर ऊपर मत रखिए। अब आपको जैसे ये रखे हैं तो अब आपको इस प्रकार से हाथ को यूँ रखिए और जितना आप अपने आप को झुका सकें उतने बार आप झुकाइए और उतने बार पीछे ले जाइए। और इस प्रकार से वर्तुलाकार आपको इस तरह से पहले पूरा घुमा लीजिए। आप 5 बार ऐसे कर लीजिए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, जितना झुक सकें। इससे आपका मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और विशुद्ध चक्र से जो आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे आज्ञा चक्र तक भी कुंडली पहुँचने में सक्षम हो जाती है। बस ठीक है, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। अब इसके बाद में आप हल्की हल्की सांस ले लीजिए। अब आप देखिए, अब आपको प्रयास ये करना है कि भस्त्रिका है, भस्त्रिका 100 बार करनी, 101 बार करनी है। अब आप घर में प्रयास कर लेना,
मैं बता देता हूँ जिस प्रकार से करना है। अब आप इसको यूँ पकड़ एक लेना, बार में करने लगा था या मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है, गिनती गिनते रहिए। इस तरह से आपको 101 बार करनी है। जब आप 60 पे पहुंचेंगे, जब 60 पे पहुंचेंगे तो आपकी सांस रुकना शुरू हो जाएगी, धीमी धीमी होना शुरू हो जाएगी, और वो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऐसा लगेगा कि हमारी सांस निकली नहीं रही है। वो सांस अंदर ही अंदर कुंडली में प्रवेश कर जाएगी, मूलाधार से और आज्ञा चक्र तक वो प्रवेश कर जाएगी और अंदर ही अंदर चलने लगेगी। अभी इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम 100 बार, 101 बार करिए आप इसको, भस्त्रिका को, और 101 बार में आपका शरीर बिल्कुल शून्यतावत पहुंच जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप करिए, फिर उसके बाद में ओम का 32 बार उच्चारण करना है, मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र तक लाना है, आज्ञा चक्र से फिर सहस्त्रार तक ले जाना है। इस प्रकार से आदि सांस ली, ओम की, ओ की, और माँ में आदि सांस को, होंठ को बंद कर लिया, और उसका जो वाइब्रेशन है, गुंजन है, वो आपको आज्ञा चक्र से उठाकर मस्तिष्क तक ले जाना है, और उसकी वाइब्रेशन होनी चाहिए। इस तरह से वाइब्रेशन होनी चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको। ओम, जैसे वाइब्रेशन करेंगे तो आपकी जो ओरा है, वो ओरा आपने देखा होगा देवी देवताओं के पीछे एक चक्र की भांति आता है, वो ओरा आपके यहाँ पूरे शरीर से निकलकर जो आसपास का ओरा होगा, वो ओरा को समेट कर, जैसे कि वो बनती है, आपकी भंवर बनती है पानी में, उसी प्रकार से भंवर बनती हुई आपका ओरा आपके आज्ञा चक्र, यहाँ से विशुद्ध चक्र से ऊपर आपके सिर के सहस्त्रार के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो वर्तुलाकार होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ही आप बिल्कुल चेतन हो जाएंगे तो आप अपनी ओरा स्वयं देख सकते हैं। जैसे ही आप नेत्र बंद करेंगे, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, तो आप जब ओम का उच्चारण करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, तो आप अपनी ओरा को अपने चारों ओर यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और जब ओरा आपको ये दिखाई दे जाए कि सफ़ेद रंग की ओरा जो है, क्योंकि आप जब आज्ञा चक्र में पहुँचेंगे, आपकी कुंडली आज्ञा चक्र में पहुँचेगी, तो आज्ञा चक्र में पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको सफ़ेद रंग का एक बिंदु दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का बिंदु दिखाई देगा। फिर वो बिंदु अलग हो जाएगा और बीच में बिल्कुल काला, और बाहर से ऐसी रोशनी आती हुई दिखाई दे जाएंगी, जैसे कि ब्रह्मांड में यानी वो गोल चक्र दिखाई देता है ना ब्रह्मांड में, उसको क्या बोलते हैं खगोलीय विद्या में, कि उसको भूगर्भ में जाते हैं, काली दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड की जो प्रकृति है वो यहाँ पर दिखाई देगी कि बीच में होल दिखाई देगा, वो काले रंग का होगा, बाहर की तरफ ज्योति होगी, और वो ज्योति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, इस तरह से चलती हुई दिखाई देगी। फिर इसके बाद में हरी रंग की दिखाई देगी, फिर पीले रंग की दिखाई देगी, फिर लाल रंग की दिखाई देगी। फिर इसके बाद में ये सब विलीन हो जाएंगी, और विलीन होने के बाद में फिर नीले रंग का बिंदु आना शुरू हो जाएगा। जब नीले रंग का बिंदु आना शुरू हो जाए तो सब समझिए कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो पूर्णतः एक्टिव हो चुका है। वही नीले रंग का जो बिंदु है वो धीरे धीरे विस्तारित होना शुरू हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही आपकी ओरा में भेज, कोई जो सफ़ेद बिंदु होगा वो ओरा होगी, वो आपके इसमें ओरा में विलीन होना शुरू हो जाएगी, और वो ओरा चारों ओर बना लेगी। जैसे देखा होगा देवी देवताओं का जब शरीर प्रकट होता है तो उनके चारों ओर ओरा इकट्ठी हो जाती है, और वो चारों ओर इकट्ठी हो जाती है तो वो अपने प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर लेते हैं। जब आप अपने अनाहत चक्र के माध्यम से या अपनी शरीर से उस ऊर्जा को निकाल कर कहीं दूसरे ब्रह्मांड में दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो यही प्रक्रिया वहाँ चालू होती है। जब आप ओरा इस प्रकार से करेंगे तो जब बिंदु दिखाई देगा तो उस समय
आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से कई कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चर्म चक्षु है, कल मैंने वीडियो में भी बता दिया है कि हमारे ये नेत्र है, हमारे ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये हमारे चर्म चक्षु है, ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। जब मन के अधीन होकर कार्य करते हैं तो मन जो कहेगा वही करेगा। ये विकारों में जा सकते हैं, वासनाओं में जा सकते हैं, गलत चिंतन में जा सकते हैं, अच्छे चिंतन में जा सकते हैं। ये तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करता है कि तुम इनका कैसा उपयोग करते हो। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने अध्यात्म जगत के 3 हमारे अंदर चक्षु विद्यमान हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु। ये हमें इनसे संपर्क स्थापित करना है। जब हम कुंडली जागृत करते हुए हमारा संगम बिंदु है वो आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ हम उसको एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद में हमारे तीनों नेत्र ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु जागृत होना शुरू हो जाते हैं। दिव्य चक्षु के माध्यम से पहले आत्म चक्षु जागृत होता है। आत्म चक्षु जागृत होने से क्या होता है कि हम अंदर की उतरने की प्रक्रिया, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और कई लोगों से सुना होगा, और जो उच्च कोटि के ऋषि मुनि तपस्वी या साधु संत हैं या गुरु हैं, वो लोग बोलते हैं अपने आप में उतरिए। अपने आप में उतरने की प्रक्रिया क्या है कि हम अपने आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करें। जब हम अपने आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कल मैंने अपनी वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि जब आप अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करने के बाद में आप इस भौतिक शरीर में, जो ये शरीर धारण किया है इस आत्मा ने, इससे पहले जितने भी शरीर धारण किए हैं, 10, 20, 50 हजार जितने भी धारण किए हैं, उन सब का से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाता है। आप अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं, पूर्व जन्म में क्या आपने किया, कहाँ जन्म लिया, कैसे किया, कितनी साधनाएं की, क्या हुआ, आपकी जो कनेक्टिविटी है वहाँ से जुड़ जाती है। और जुड़ जाती है तो हमने कल वीडियो में भी बता दिया है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो साधक की सिद्धतम स्थिति पैदा हो जाती है। सिद्धतम स्थिति मतलब कि वो वहाँ से अपने पूर्व जन्म के किए हुए कृत्यों से वो पुण्य को अर्जित करना शुरू कर देता है, और अपने अर्जित करते हुए अब इस शरीर में उसको धारण कर लेता है, तो उसको पुण्य प्राप्त होता है, उसको साधना अपने आप सिद्ध हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ही हूँ, मैं जब साधना करने बैठा तो जो पूर्व जन्म में मेरी साधनाएं थी, क्योंकि मुझे दिव्य शक्तिपात 84 मिल चुका था, जब दिव्य शक्तिपात होता है तो मेरे पूर्व जन्म के कई जन्म स्पष्ट हो गए थे। तो जब मैं एक साधना, एक महाविद्या करता था, दूसरी महाविद्या अपने आप इंट्रोड्यूस होकर आ जाती थी, क्योंकि जैसे ही हम मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए कृत्य हैं वो हमें बिल्कुल कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब जैसे किसी ने इंटर कर रखा है, बीए कर रखा है, अब वो 8वीं या 9वीं क्लास की अगर परीक्षा में एडमिट होकर परीक्षा देने जाए तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वो तो बैठेगा और लिख देगा, कहते हैं मुझे तो सब कुछ याद है क्योंकि मैं ये पहले पढ़ चुका हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से ये इसमें भी ये है कि जैसे ही आप पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों को आप अपने इस शरीर में प्रवेश करा ले जाते हैं तो आपको साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं, कुंडली जागृत हो जाती है और शस्त्रार्थ में भेदक में प्रक्रिया होती है। तो मैंने इसका मंत्र भी पिछली बार शिविर में मैंने बता दिया था, और योग भी वो रह गया था, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, तो मैंने उसको योग ये आसन करा दिए थे। एक दिन रुक गया था वो, उसको ट्रेनिंग मिली तो फिर उसको ये आसन बता दिए थे। तो इसमें जो आज्ञा चक्र में जो बिंदु है वो आज्ञा चक्र का मंत्र है। आज मैंने तुम्हारे उसमें केवल हमने और साधकों को तो नहीं डाला है, लेकिन तुम्हारे इसमें डाल दिया है कि आज्ञा चक्र में क्या होता है, कौन सा मंत्र जाप करना होता है। तो जब आज्ञा चक्र में हम पहुंचते हैं तो क्रीम एम हुम, हुम एम क्रीम, यानी कि लोम और ब्लोम, क्योंकि हमारे जो मूल बिंदु है यहाँ पर इस प्रकार से दो दल है और बीच का जो बिंदु है वो यूं है। इस प्रकार से आज्ञा चक्र में मैंने दिया है, आपने देखा होगा फेसबुक में जो हमने आज्ञा चक्र का डाला है उसमें जो हमने चित्र दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो जब हम चक्र जागृत करते हैं, जैसे ओम का जाप करते हैं, ये आत्म चक्षु जागृत करते हैं, तो आत्म चक्षु से हमारा हृदय चक्र भी स्थापित हो जाता है। तो आत्म चक्षु जो होता है वो हमारा जीवन ज्योति से मिलता है जाके। जो हमारा ये शरीर है, शरीर में जो हमारी ऊर्जा है
वो है हमारी अनाहत चक्र में जीवन ज्योति है, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। यानी कि जो हमारी सांस चल रही है, जीवन मिल रहा है और शरीर एक्टिव है, तो हमारी जीवन ज्योति से वह मिल जाता है जाके। फिर होता है आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम अपने अंदर जो भी हमारे जन्म जन्मांतर से हमने ज्ञान अर्जित किया है, या बाहर जो भी ज्ञान है, जो भी भाषा है, उनको हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान कई प्रकार से होता है, आपकी विचारधाराएं कैसी हैं, चिंतन कैसा है, उसके अनुसार से जिसका जैसा चिंतन होगा उसको उस प्रकार से उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। और वो ज्ञान इतना स्पष्ट होगा कि जब आप इसको पूर्णतः सिद्ध कर लेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति अपने आप बढ़ जाती है और आपको ज्ञान से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो चरितार्थ होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद आता है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु हमारे इसमें अध्यात्म जगत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्य चक्षु जागृत होने से हम त्रिवर्गात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है कि यानी कि गजेटेड ऑफिसर हो जाता है। गजेटेड ऑफिसर की जो एक पदवी होती है वो एक महत्वपूर्ण होती है, साधारण मनुष्यों से सम्माननीय होती है। या IAS IPS वगैरह होते हैं, वो सम्माननीय होती है। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में जब जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वो एक सम्माननीय स्थिति में पहुंच जाता है, त्रिवर्गात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। वह साधक अपने इस दिव्य चक्षु के माध्यम से वह किसी भी देवी देवता से संपर्क स्थापित कर सकता है। उसके आज्ञा चक्र में जैसे ही वो चेतन होता है और आज्ञा चक्र में उसकी ओरा जाती है, तो सामने वाले दिव्य जो भी देवी देवता होगा, जो भी ऋषि मुनि तपस्वी होगा या भी जो साधक होगा, उसकी ओरा से उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो वो स्पष्ट रूप से उसके जब आकृति, जैसे कि महाविद्या की आकृति हमारे सामने स्पष्ट हुई, तो हम उससे सीधा वार्तालाप कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से। अनाहत चक्र से अनाहत चक्र जुड़ जाता है तो उससे हम बराबर वार्तालाप कर सकते हैं। और ये अत्यंत गुणतम स्थिति है जो अन्य किसी को नहीं मालूम है कि हम दिव्य चक्षु के माध्यम से कैसे देवी देवताओं से बातचीत कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर, हमारे भौतिक जगत में गुरु हो या ना हो, इष्ट हो या ना हो, या कोई भी हो, हम इस प्रक्रिया के माध्यम से बैठकर किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमने कल वीडियो में इसको व्याख्यान ज़्यादा कर दिया है कि उदाहरण भी दे दिया है कि मिसाल के तौर पर किसी गुरु का शिष्य है, वो कठिनाई में है या परेशानी में है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कार से जा रहा है, उसको गुरु को मालूम पड़ गया कि मेरा शिष्य को ये होने वाला है, तो वह इस दिव्य चक्षु के माध्यम से उसको पूर्णता से कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने के बाद में वो अपने आप ब्रेक लगाएगा, कोने में खड़ा हो जाएगा। वो घटना जो 2 मिनट 1 सेकंड में घटने वाली थी, वो घटना चक्र अपने आप निकल जाएगा। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली गाड़ी चालू हो जाएगी। मेरे साथ जीवन में कई बार इस तरह से हो चुका है। एक घटना मैं बताऊं, मैं एक बार सोनीपत जाना था फरीदाबाद से मुझे, तो हम अपने स्कूटर में 60 की स्पीड में जा रहे थे। पीछे मेरे सोनीपत का जो लड़का था, मेरा गुरु भाई था, वो पीछे बैठा हुआ था। अचानक ही मैं स्कूटर चला रहा था, अचानक ही ऐसे लगा किसी ने मेरे से पीछे से किसी ने पकड़ के खींच लिया हो, और वो स्लो होने लगा, क्योंकि उसमें उस स्कूटर में ऐसी व्यवस्थाएं थी, गुरुदेव की ऐसी कृपा थी कि कोई घटना घटित होने वाली होती थी या पंचर होने वाली होती थी तो दुकान के सामने पंचर होती थी, घटना घटित होने वाली होती थी तो वो अपने आप बंद हो जाता था। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी, तो मुझे मालूम पड़ गया कि कुछ न कुछ घटना होने वाली है, और वो स्कूटर जाके अपने आप कोने में मैंने किनारे लगा दिया और खड़ा हो गया। और पीछे से 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से और उनका एक्सीडेंट हो गया, हम बच गए। और फिर उसके बाद में 2 मिनट खड़े होने के बाद में हम चल दिए। तो इस प्रकार की जब गुरु की दृष्टि बराबर होती है शिष्य पर, तो वो पूर्णतः इस दिव्य चक्षु के माध्यम से नियंत्रण में कर लेता है। और साधक भी होता है तो इन दिव्य चक्षुओं के माध्यम से अपने इष्ट को बार बार आक्षेपित करते हुए उसके दृश्य को अपने सामने स्पष्ट करने के लिए बाध्य कर देता है। तो ये आगे चक्र, क्योंकि आसन के माध्यम से तो हम ऊपर तक, यहाँ तक आ जाते हैं विशुद्ध चक्र तक। अब विशुद्ध चक्र के बाद में जैसे ही आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो ये आसनों से नहीं होता है। ये प्रक्रियाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आज्ञा चक्र जागृत होता है। वैसे मैंने मंत्र दिया हुआ है, और जो ये मंत्र दिया है क्रीम क्रीम का, इसका लोम अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे भी लाभ मिल जाता है।
फिर इसके बाद आता है सहस्त्रार जागरण का। सहस्त्रार जागरण में केवल हमने 3 पहले भी दे दिए हैं और फेसबुक में भी बता दिया है। इसमें 3 मंत्र काम करते हैं। एक तो सोहम, जो हमने सामग्री दीक्षा दी है उसमें हमने बताया था सोहम, और जो मंत्र बताया था उसमें भी है ओम मणिपत में हुम, उस मंत्र का भी है, और सोहम का भी जाप कर सकते हैं। और हमने जो एक आपने देखा होगा कल हमने उसमें डाल दिया है आपके उसमें जो कुंडली जागरण का मूल मंत्र है ओम ह्रीम महामाय का दिया हुआ है, वो मंत्र पूरा का पूरा, क्योंकि मैं इसमें करूँगा तो वीडियो में वो पहुंच जाएगा, तो उस मंत्र को, क्योंकि वो गोपनीय मंत्र है, बंद कर दो, है बंद कर दो। नहीं, फिर वो आप उस मंत्र को आप करिए, वो मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार तक आपको पूर्ण चैतन्य करते हुए आप समाधिस्थ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये आपकी कुंडली जागरण का एक बेस पॉइंट है। इस बेस पॉइंट को आप पहले कर लें, फिर इसके बाद में आपको ये मंत्र दिए हुए हैं सातों के, वो आप जो मंत्र आप यहाँ बैठकर, ये तो आसन हो गया है, अब आप इनके 3-3 माला इसकी आप कर लें, क्या बोलते हैं, तीनों मंत्रों की। अब आप भी अपना मोबाइल खोल के देखो, उसमें मोबाइल खोलिए आप अपना मोबाइल खोलिए, मोबाइल में व्हाट्सअप खोलिए अपना, इस 12 से धारण कर लीजिए। जब जाप इससे करना, हाँ, जाप इससे कर। ये आप जो माला दी है ये डायनेमिक है एक तरह से। ये आपके कुंडली जागरण में आपकी ओरा को, आपके चारों ओर जो ओरा निकलेगी, इसके रेडियम की माला है ये, इससे ऊर्जा निकलती है। रात्रि में आपको ये दिखाई देगी चमकती हुई, और दिन में दिखाई नहीं देगी, लेकिन इससे ऊर्जा निकलती है, वो आपके ओरा को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो आप जब भी कुंडली मंत्र जाप करें और कुंडली जागरण से संबंधित जो भी प्रक्रिया करें और पूजा करें, तो इसको 24 घंटे ही पहन सकते हैं, पहनना चाहें तो, नहीं तो आप अपने पूजा जिस समय करें उस समय इसको अवश्य धारण करके पहनना। आप फेसबुक खोलिए, वो खोलिए, व्हाट्सअप। आप कल जो हमने भेजा है उसमें नीचे की तरफ जाइए, आपको सातों चक्रों के मंत्र दिए हैं, और उसके नीचे एक मंत्र दिया है विशिष्ट मंत्र, आप पढ़िए उसको। कल भेजा है, कल वाला खोलिए, कल अपने नहीं, जो हमने लेख भेजा है पीठ। मूलाधार का हो गया, और स्वाधिष्ठान का, और स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र, और अनाहत चक्र का, और फिर अब नीचे हमने मूल मंत्र दिया है जो कुंडली का विशेष मंत्र है। इसकी आपको 11 माला करनी है। आप घर जाकर इसका अनुष्ठान के रूप में पर डे के हिसाब से कम 21 दिन तक इसकी 11 माला आप करते रहें। पढ़िए मंत्र को। ओम कुंडलिनी महामाय महाशक्ति रूपेण मूलाधारे तु सहस्त्रारे तु मूलाधारे समस्त चक्र जागृत जागृत रोटे तिक्ते ओम फट स्वाहा। इसकी 11 माला पर डे के हिसाब से आप कम 21 दिन तक आप जाप करते रहें। ये आसन कर लें, ये आसन करने के बाद में सारे मंत्र कर लें, और ये जो सभी चक्रों के मंत्र हैं उसकी चाहे एक माला कर लें, चाहे 3 माला कर लें। 1 माला करेंगे तब भी चलेगा, 3 माला कर लेंगे तब भी चलेगा। और फिर इसके बाद में ये जो विशिष्ट मंत्र है इसकी आप 11 माला 21 दिन तक आप करेंगे तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा, और कुंडली से संबंधित धीरे धीरे लाभ मिलता रहेगा। और आप अपने डायरी में बराबर नोट करके रखें कि आज मैंने ये मंत्र जाप किया, तो जब आज्ञा चक्र में पहुँचेंगे तो आपको एक विशेषकर
प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया आप नोट करते रहें कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। ये मुझे किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम में? नहीं, इसको ब्रह्म मुहूर्त में करना अति आवश्यक है। शरीर में कोई वैसा खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम आप सुबह के टाइम आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, किसी का खाना पीना वगैरह आपका हाथ किसी का जाता नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल एक्टिव रहता है। उस समय आप करिए इसको, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लें। चाहे और जो मंत्र आपके चल रहे हैं उनकी आप 54 मनके से एक माला बना लीजिए। 54 मनके की, अगर समय कम है तो जो माला अन्य साधनाओं के करते हैं उनकी आधी माला कर दीजिए और इसको करते रहिए, क्योंकि यही एक आधार बिंदु है। ये अगर ये सिद्ध हो जाती है, कुंडली जागृत हो जाती है, तो अन्य साधनाएं आपके बिल्कुल सरलता से सिद्ध हो जाएंगे, फिर उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ये जो आसन पहले करना है? हाँ, ये आसन पहले करें। ये आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से। आप देखेंगे योग में उस योगिनी का जो हमने वीडियो दिया है वो कितनी स्पीड से कर रही है। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो मुश्किल से आपको 5-7 मिनट लगते हैं। 5-7 मिनट में 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट में आप पूरे आसन कर ले जाएंगे। 32 आसन हैं ये, पूरे 32 आसन हैं। अब धीरे धीरे मैं और बता दूंगा, लेकिन मूल जो है कुंडली से संबंधित वो हमने बता दिए हैं। बाकी आप वीडियो में और देख लीजिए, उससे सीख लीजिए कि कौन से आसन। हाँ, अब खड़े वाले भी हैं, खड़े वाले हमने नहीं कराए हैं क्योंकि वो शरीर की फिजिबिलिटी के लिए हैं ज़्यादातर, वो हम कल और बता देंगे। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक? ब्रह्म 4:30 के बाद, 3:30 के बाद चालू हो जाता है। 3:30 के बाद आप कभी भी उठ जाइए और 7 बजे तक आप कर लीजिए। मुझे स्फटिक माला जो हम दैनिक पूजन की उसी से कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसी से कर सकते हैं। ये जो बोलिए आपने लम वम रम ये भी करना है? हाँ ये वाले कितने की करना है? हाँ ये लम वम रम? हाँ, इसकी एक एक माला उसका केवल ध्यान उसी बिंदु पर रखना है। जैसे उस चक्र का वो बीज मंत्र है, तो जैसे मूलाधार करना है तो मूलाधार वाले मंत्र का उसका मूलाधार पे ही ध्यान को केंद्रित करना है, और फिर स्वाधिष्ठान चक्र वाला करना है तो स्वाधिष्ठान चक्र का ही ध्यान करना है। ये ऊपर वाले करना है एक-एक? हाँ एक-एक ये? हाँ 11 हाँ। मुझे आपने जो बिंदु वाली बात बताई थी, आपने बिंदु वाली जो बात बताई थी, मैं जैसे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो नीला प्रकाश ही मुझे दिखता है। तो मतलब ऐसे आता है, मतलब बड़ा सा पहले आएगा ऐसे, फिर वो आगे जाके एकदम विलीन हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा इस तरीके से, फिर आगे जाके विलीन हो जाएगा। इस तरह से आता है नीले प्रकाश की बोले। वो ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ, उस प्रक्रिया को करवाता हूँ उसको, जो कि अभी रह गई है। अब इसमें अब आप 32 बार अब सुखासन में बैठ जाइए, और इसको बाद में लिख लेना। सुखासन में बैठकर 32 बार ओम का उच्चारण करिए, और 32 बार ओम का उच्चारण करने के बाद में जिनका हो जाए आप अपने गिनते रहिए, इन बिंदुओं पर 10 यहाँ तक हो जाएगा तो आप ओम का उच्चारण करते रहिए। 3 बार यहाँ तक ले आइए, हर 3 ये कटे हुए हैं, 1 2 3, 3 दूनी 6 7 9 10 तक यहाँ तो हो जाएगा, फिर 2 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 32 बार आप ओम का उच्चारण करिए, आप गिनते रहिए, और फिर 32 बार इसी में हुम माँ हो हा उच्चारण करते हुए करेंगे तो आपका नाभि अंदर जाना चाहिए और बाम में गुंजरण होना चाहिए मस्तिष्क में। इसको भी 32 बार करना है, ठीक है। आप अब इसको करिए, इससे क्या होता है कि आपके मूलाधार से यानी कि स्वाधिष्ठान और उसका संपर्क टूट जाता है, फिर आपका नाभि से आपकी जो ऊर्जा है वो इस ओम के माध्यम से अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र को भेदती हुई, आज्ञा चक्र को भेदती हुई सीधे सहस्त्रार में प्रवेश कर जाती है। अब आप इसको 32 बार करिए और 32 बार हुम का उच्चारण करिए।
अब हुम का उच्चारण कर लीजिए, फिर 32 बार कर लेंगे। अब हुम का उच्चारण करिए। हुम में हा को उच्चारण करते हुए नाभि को अंदर दबाएंगे और माँ का गुंजरण करते हुए ऊपर तरफ ले जाएंगे, इस तरह से हुम। हाँ, नहीं, इसी तरह से सीधे बैठ के अब आप रुक जाइए। अभी इस प्रकार से आपको पूरा 32 बार करनी है। अब इसके बाद जो कोई प्रक्रिया है, आप मेरे वीडियो बनाइए, सीधे ऐसे सीधा कर लीजिए। अब इसमें देखिए, इस जैसे ये 32 बार पूरा आपका 32 बार ओम और 32 बार ये हो जाता है इसके बाद में आपको मेडिटेशन में जाना है, ध्यान प्रक्रिया में जाना है। ध्यान प्रक्रिया के लिए ये है, हम 10 द्वारों, हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। इन 10 द्वारों को योग शक्ति के माध्यम से भी बंद किया जा सकता है, और नहीं अगर ज्ञान है तो हम उन चीज़ों को, यानी कि उन द्वारों को बंद करके भी मेडिटेशन में जा सकते हैं। 10 द्वारों को बंद करने के बाद में आदमी योग शक्ति के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तरफ वायु मार्ग से जा सकता है, मनोवेग से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अगर उसने सहस्त्राक्षी साधना को संपन्न कर रखा है तो वहाँ जाकर अपना दूसरा शरीर भी धारण कर सकता है वो, और एक भौतिक शरीर यहाँ बना रहेगा और दूसरा शरीर आपका वहाँ क्रियान्वित बना रहेगा। अब ध्यान के लिए ये है, अंगूठे से पहले कान को बंद करेंगे इस तरह से, और कनिष्ठ जो छोटी उंगली है उससे दोनों नासाद्वारों को बंद करेंगे, और अनामिका से आँख के इधर के कोनों पे दबाव डालेंगे और बंद करेंगे। और आज्ञा चक्र में आप एक मध्यमा की नाखून के ऊपर नाखून दबा लेंगे, और हम पहले देखो यहाँ पर आपको 2 हड्डियाँ दिखाई दे रही होंगी, इधर उधर दिखाई दे रही होगी, बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, है? तो उस गड्ढे पर आपको मध्यमा उंगली को रखना है, कान को बंद करना है, नाक को बंद करना है, आँख के पास में रखते हुए आँख को बंद करना है, फिर इसके गड्ढे के पास में इसको मध्यमा को रखना है और जोर से मध्यमा उंगली को जोर से दबाना है, और कानों को बिल्कुल बंद कर देना है। जो आपका ये पर्दा है बाहर वाला, उससे आप अपने कान को पूरा बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में सांस को अंदर है तो अंदर ही रोक के रखेंगे और ओम का गुंजरण करेंगे। जितनी देर तक आप देख सकें उतनी देर तक, तो वो बड़ी तेज़ी से आपके चक्र की भांति त्रिभुज ये और अल्ट्रावायलेट किरणें जो चलती हुई आपको दिखाई देंगी, बड़ी तेज़ी से चलती दिखाई देंगी। तो जैसे ही आपके सांस टूटने लगे तो आप बिल्कुल ध्यान को, दोनों आँखों को खींचते हुए आप आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। तो जो हमने अभी बताया है कि नीली रोशनी, सफ़ेद रोशनी, पीली रोशनी, लाल रोशनी या सफ़ेद रोशनी कोई भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वो चक्र चलते रहेंगे, फिर आपको एक बिंदु सा दिखाई देगा और वो काला बिंदु होगा बीच में, चारों ओर एक रोशनी से दिखाई देगी। तो आप उसको ध्यान को केंद्रित करिए, 1-1.5 मिनट तक आप इस प्रक्रिया को करिए। अब मुझे देखिए, आप प्रारंभ करिए।
बताता हूँ। कान के पास अंगूठे से ये कान के पास में ये देखिए, ये जो है इसको आप यूँ बंद करिए इस तरह से, और हाँ ठीक है, और मध्यमा के ऊपर नाखून के ऊपर नाखून जमाइए, मध्यमा वाली में नाखून के ऊपर नाखून सीधी रखिए, हाँ नाखून के ऊपर नाखून रखा के और दबाइए उसको, और सांस को अंदर ही रोक कर रखना है, और या ओम का उच्चारण कर सको तो ओम का उच्चारण करना है, और फिर जैसे ही सांस टूटने लगे तो धीरे से आपको छोड़ देना है और आज्ञा चक्र में आपको ध्यान को केंद्रित करना है। नहीं, वो आवाज़ नहीं निकालनी है, आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है, वो ऊर्जा सब अंदर ही रखनी है। आपको 10 द्वार बंद करना है, मुंह आपके होंठों के माध्यम से आपका मुख द्वार तो बंद हो गया, गुदा बिल्कुल संकुचित होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल संकुचित होना चाहिए, इसलिए 5 द्वार यहाँ बंद हो जाते हैं। सहस्त्रार आपका मनोवेग से हो जाता है, तो 10 द्वार बंद होना चाहिए, जिससे ऊर्जा का पूर्णता घर्षण आपके अंदर ही अंदर रहे। अब छोड़ दीजिए, छोड़कर बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करिए, दोनों आंखों को खींचिए, छोड़ दीजिए। अब हाथ को हटाइए, नीचे रख लीजिए हाथ घुटनों पर, और नेत्र को बंद करके और दोनों खींच के आज्ञा चक्र में उसी बिंदु को देखने का प्रयास करिए। मन में कोई भी चिंतन ना आवे, कोई भी ना विचार आवे, आपके बिल्कुल उसी को देखने का प्रयास करिए। कुछ हल्का सा घूमता हुआ दिखाई देगा, चलचित्र की भांति दिखाई देगा, या बिंदु दिखाई देंगे, या त्रिभुज दिखाई देगा, या गोलाकार कोई चीज़ दिखाई देगी, आपको उसको बराबर ध्यान में देखना है। अगर आपका पहला दिन है, पहली बार है, तो हो सकता है वो प्रक्रियाएं ना हों, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहले सफ़ेद रोशनी आएगी, फिर आपको हरी रोशनी दिखाई देगी, फिर नीली रोशनी दिखाई देगी, फिर लाल रोशनी दिखाई देगी, फिर पीली दिखाई देगी, फिर इसके बाद में नीले में कन्वर्ट हो जाएगी। वो नीली ही बिंदु आपको आज्ञा चक्र की सफलता का प्रतीक है कि आपका आज्ञा चक्र पूर्णता के साथ में जागृत हो गया है। तो ओंकार ध्वनि के साथ में बोलिए। नहीं, कुछ नहीं करना है, हाथ बिल्कुल कोहनी पर होना चाहिए। आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी धड़कन जो हो रही है, वो आपकी यहाँ दबी हुई होना चाहिए। आप जब इसका निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको जो मैंने बताया है वही चीज़ चरितार्थ होना शुरू हो जाएंगे। दर्द होता है। हाँ, दर्द होगा, दबाव होगा तो जैसे ही वो फूटेगा ना, चक्र फूटेगा तो खुलेगा तो थोड़ा सा महसूस होगा, सर में दर्द भी संभव हो सकता है। किन को बीपी या शुगर की बीमारी जैसे अगर है तो सर दर्द संभवतः हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का प्रभाव खींच के आज्ञा चक्र में जब जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। अब इसी प्रकार करने के बाद में अब आप तीनों को ये आप प्रयास करना। अब ये आगे की मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। अब इसी में आप ओम का उच्चारण करिए और ये चोटी पर आप माँ का गुंजरण करिए, तो फिर देखिए चोटी के आसपास एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा, आपका गुंजरण सा होगा, वाइब्रेशन होगा, चोटी हिलती हुई दिखाई देगी, बाल हिलते हुए दिखाई देंगे और वहाँ एक गुंजरण होगा जैसे ओम। इसी ध्यान को आप ले जाएं चोटी के पास में सहस्त्रार्थ पर ले जाएं, वहाँ देखें जब ओम का अंदर ही अंदर गुंजरण करेंगे तो वहाँ आपकी एक गुदगुदी सी होगी और हल्का सा स्पंदन सा होगा। नहीं, हाथ नहीं रखना है, हाथ नीचे ही रहेंगे।
आप केवल गुंजरण करते हुए चिंतन करना है वहाँ पर कि ओम वहाँ पर पहुँच रहा है, और वह द्वार बंद है, इसलिए आपका सारा सहस्त्रार चक्र वहाँ जागृत होगा ओम के माध्यम से। मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, सब अंदर रहेगा, क्योंकि आपके इस समय 10 द्वार बिल्कुल बंद रहेंगे। ऊर्जा आपके पूरे शरीर में रोम रोम में प्रवाहित होगी, रोम रोम में चरितार्थ होगी, क्योंकि हमारे सहस्त्रार जो बिंदु हैं, जो हमारे रोम में हैं, वो हमारे सारे नेत्र हैं। ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे शरीर से रोम रोम से ओम का उच्चारण होना चाहिए। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम एक दिव्य मानव के रूप में, एक सिद्ध पुरुष के रूप में हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मीरा थे, जब कृष्ण ने उद्धव को गोवर्धन भेजा था, तो जब वो मीरा के पास में यानी कि सखियों को उपदेश देने के लिए भेजा था, तो वृंदावन में जब वो उद्धव रुके थे, तो रात्रि में जब लेटे थे, तो रात्रि में जब ठंडी हवा चल रही थी, उसमें कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आ रही थी। तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि ऐसी रात्रि में कौन कृष्ण का जाप कर रहा है। तो वो धीरे से ध्वनि की ओर आकर्षित होते हुए और ध्वनि की ओर जाने लगे। तो देखा, तो धीरे 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 जब पहुँचे तो वो जहाँ से ध्वनि आ रही थी वहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने खिड़की से देखा कि एक कन्या लेटी हुई है, राधा लेटी हुई थी और गंभीर अवस्था में सो रही थी, गहरी नींद में, और उनके रोम रोम से कृष्ण 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 की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, जब आप सहस्त्रार को जागरण कर लेते हैं और 10 द्वार बंद होते हैं और आपकी ऊर्जा नीचे की ओर निसृत होती है, तो वो मणिपुर चक्र में जाकर आपकी जो 33,000 नाड़ियाँ हैं और उन नाड़ियों में ओम शब्द समाहित हो जाता है और शरीर के रोम रोम से ओम का उच्चारण होना शुरू हो जाता है। और यही ओम का उच्चारण जब एकाकीकृत रूप में आता है तो वो ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं और अपने आप को आप ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड को आप अपने आप में समाहित कर सकते हैं। ये बहुत ही दिव्यतम स्थिति है जब साधक अपने पूरे रोम रोम से सहस्त्रार ओम का उच्चारण करते हुए अपने चारों ओर ओरा बना लेता है। यही ओरा जो देवी देवताओं में होता है वह साधक में ही चरितार्थ होना शुरू हो जाता है। और यह बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति कहलाती है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब मैं इस स्थिति में पहुंचा था तो मैं देखता था कि सारा ब्रह्मांड, सारी स्थितियां सारे अंदर समाहित हो जाती हैं और यही चीज़ें बाहर भी दिखाई दृष्टिगोचर होती हैं। और जब सहस्त्रार भेदन होता है तो सहस्त्रार के माध्यम से आप जहाँ भी विचरण, जिस देवी देवता से आप संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो वो आपके तत्पर हो जाते हैं आपसे, यानी कि आपसे संपर्क करने के लिए, और वो आपको धन्यवाद भी देते हैं और आपका स्वागत सत्कार करते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब मेरी ये प्रक्रियाएं आई थी, सारे देवी देवता स्वयं उस साधक की पूजा अर्चना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब उसका सहस्त्रार जागरण होता है तो सारे देवी देवता उसको अपने कैटेगरी में उसको शामिल करते हैं और सारे देवी देवता उसको बहुत ही उत्साहित होकर अपने में समाहित करने की कोशिश करते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर बने रहते हैं। ऐसा ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व गुरुपद के लायक होता है। ये स्थिति होती है। अब आप इसको सहस्त्रार में जैसे आपने ओम का उच्चारण किया है, अब आप कल्पना करिए कि यही ओम नीचे की तरफ उतर रहा है और मणिपुर तक आकर आपके शरीर में रोम रोम से, आप कल्पना करिए कि हमारे stरीर के रोम रोम से हमारा ओम का उच्चारण हो रहा है। अब आप हल्का सा गुंजन करिए, आपके केवल कान और गुदा के द्वार खुले रहेंगे, उनको भी आप अपने मनाशक्ति के द्वारा बंद कर लें
और मना शक्ति के बंद करने के बाद में गुंजरण करें और महसूस करें कि हमारे रोम रोम से ओम का उच्चारण हो रहा है। यह कुंडली जागरण की एक श्रेष्ठतम स्थिति है जो ना आपको पुस्तकों में मिलेगी ना कहीं मिलेगी, केवल उन गुरुओं के पास में मिलेगी जिन्होंने स्वयं प्रैक्टिकल रूप में इसको हस्तगत किया है, और उनकी शरणागत होने पर ही यह कुंडली जागरण संभवतः हो सकती है। ना तो इसे वीडियो के माध्यम से देखकर किया जा सकता है और ना पुस्तकी ज्ञान से हो सकता है। ये केवल श्री चरणों में बैठकर ही कुंडली जागरण पूर्णता के साथ में संपन्न की जा सकती है। अब आप रुक जाइए। अब आपको हमने दीक्षा देते समय आपको आपके हृदय में गुरु का वास कराया था, तो आप अपने अनाहत चक्र में गुरु को उसी प्रकार से काल्पनिक रूप से देखने का प्रयास करें कि हृदय में हमने गुरु को स्थापित किया हुआ है, स्वर्ण सिंहासन दिया हुआ है, हम उनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं और उनका मानसिक पूजन संपन्न कर रहे हैं। आप ये देखने का प्रयास करें। अगर ये प्रक्रिया आपकी संपूर्ण हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि आपने कुंडली जागरण में आपने भाग लेकर अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा दिया है। और जब आपके हृदय में गुरु का वास हो जाता है, इसे हृदयांगम प्रक्रिया कहते हैं। गुरु को हृदय में बसाने की प्रक्रिया करते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने कृष्ण राम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था, इसी प्रकार से गुरु को और अपने इष्ट को हृदय में स्थापित कर सकते हैं। वही प्रक्रिया आप दोहराइए जो मैंने आपको दीक्षा के समय दी थी कि आप कल्पना करिए कि हमारे हृदय में एक मन मंदिर है, उस मन मंदिर में स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ है। उस स्वर्ण सिंहासन में परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बैठे हुए हैं और उनके बगल में स्वामी ईश्वरानंद विराजमान हैं और उनका हम मानसिक पूजन संपन्न कर रहे हैं। आप कल्पना करिए और फिर आप उनका बिल्कुल मानसिक पूजन संपन्न करिए, क्योंकि ये भौतिक चीज़ों से आपसे पूजन करने से आपको उतना लाभ नहीं मिलता है जितना मानसिक पूजन संपन्न करने से लाभ मिलता है। तो आप कल्पना करिए कि हृदय में हमारे विराजमान हैं। मैं मानसिक रूप से स्वयं भी और आप भी उसका मानसिक पूजन संपन्न कर दीजिए। आप मन में ध्यान केंद्रित करिए गुरु जी का और ध्यान करिए। ओम द्विदल कमल मध्य बद संवितम समुद्रम घृत मेघात्रम साधका अनुग्रहार्थम सतुत्रि विभांतम बोधमार्तंड मित सिमृतिमिर शोकम गुरुम भाम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। त्वाम चरणे ध्यानम समर्पयामि नमः। आप ध्यान केंद्रित करिए कि गुरु हमारे सामने हैं, मैं उनके श्री चरणों में बैठा हुआ हूँ। अब आप उनके श्री चरणों में आप पूर्ण पूजन संपन्न करें। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। त्वाम चरणे मानसिक पूजां समर्पयामि नमः। स्नानं जलं समर्पयामि नमः। चंदनं तिलकं समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामि नमः। अक्षतां से पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते पुष्पमालां समर्पयामि नमः। धूपं समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। आचन्यं जलं समर्पयामि नमः। मुखशोधनार्थे तंबूलपुंगीफलानि समर्पयामि नमः। परम पूज्य गुरुदेव त्वां प्रसन्नार्थे दक्षिणां समर्पयामि नमः। नमस्कारं समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेवः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। त्वां चरणे मां समस्त जीवन प्राण तत्व त्वां चरणे समर्पयामि नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। इति श्री। यह आपका कुंडली जागरण शिविर का पहले दिन का अभ्यास पूर्ण हुआ। आपको आशीर्वाद है, आपकी कुंडली पूर्णतः जागृत हो, श्री चरणों में आपका ध्यान केंद्रित हो और गुरु की कृपा आप पर नियंत्रण बनी रहे। आशीर्वाद।